अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ मी ज़फ़रानुल्लाह और आप देख रहे बिज़नेस एंड अकाउंटिंग ट्यूटोरियल्स। जी दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। जी दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो सीनियर ऑडिटर के सिलेबस के बारे में है जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एडवर्टाइज होते हैं। सीनियर ऑडिटर के ये पोस्ट चाहे पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में हो या कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट में हो, लेकिन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होनी चाहिए। तो इन्हें सीनियर ऑडिटर का सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी कहाँ से करनी है, उसके ऑनलाइन सोर्सेज क्या है, रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन से हैं सीनियर ऑडिटर के सिलेबस के हवाले से। तो दोस्तों, सीनियर ऑडिटर का ये सिलेबस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जी दोस्तों, सीनियर ऑडिटर के कुछ क्वालिफ़िकेशन होते हैं कि कौन कौन से डिग्री होल्डर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो फाइनेंस में हो, अकाउंटिंग में हो, कॉमर्स में हो, इकोनॉमिक्स में हो, स्टैटिस्टिक्स में हो या मैथमेटिक्स में। इसी के अलावा ICMA के जो ऑपरेशनल लेवल सर्टिफिकेट होल्डर है जो ग्रेजुएशन के बाद की जाती है वो एलिजिबल है सीनियर ऑडिटर के पोस्ट के लिए। तो सीनियर ऑडिटर का सिलेबस क्या है? सिलेबस हमारे पास जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक को पार्ट 1 कहते हैं जिसमें 20 MCQs होते हैं और 20 के 20 MCQs इंग्लिश के होते हैं, जबकि दूसरा पोर्शन हमारे पास प्रोफेशनल टेस्ट का होता है जिसके टोटल 80 नंबर होते हैं। 80 MCQs पे ये टेस्ट मुश्तमिल होती है। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के टोटल 100 MCQs बनते हैं। जी दोस्तों, जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, जिसकी डिटेल आप वीडियो में देख सकते हैं। पार्ट 1 में ग्रामर यूजेज है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। इसके अलावा पार्ट 2 में अकाउंटिंग के जितने भी प्रिंसिपल है, जितने भी प्रोसीजर है ऑडिट के हवाले से है कि स्क्रूटनी ऑफ ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पसेस, यानी स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पसेस, इसमें तकरीबन सारा ऑडिट इंक्लूड होता है क्योंकि ऑडिटर कंडक्ट किया जाता है ट्रू एंड फेयरनेस के हवाले से और स्क्रूटनी उसकी रिकॉर्ड को चेकिंग करना होता है। तो मतलब है इसमें सारा ऑडिटिंग आ गया। इसके अलावा जर्नल है, लेजर है, कैश बुक है, एनुअल बजट जो तैयार किया जाता है उसकी प्रिपरेशन प्रोसेस क्या है, एडजस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन है, यानी जो क्लोजिंग एंट्री है, जो एडजस्टमेंट है, चाहे वो ट्रायल बैलेंस में हो या उसके अलावा जो क्लोजिंग एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। इसके अलावा जो डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी होता है जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कहते हैं, कास्ट अकाउंटिंग है, एड्स ऑफ अकाउंट्स है, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास बजट में एक हेड है जिसमें पैसे कम है तो उसी को रीअप्रोप्रिएट करके किसी दूसरे हेड के साथ एकमोडेट किया जाता है और दूसरे हेड के पैसे इसी हेड को दिए जाते हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट है कि फॉर एग्जांपल आपके पास किसी बजट में किसी बजट के हेड में पैसे कम है तो उसी यानी साल के दरमियान में आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते और पैसे दिए जाते इसी हेड के अंदर, जिसको सप्लीमेंट्री ग्रांट कहते हैं। यानी एनुअल बजट से पहले आपको जो एडिशनल ग्रांट दी जाती है बजट में हेड के हवाले से तो उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट कहते हैं। सेटलमेंट ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑडिट क्यों किया जाता है, कौन कौन से उसके मकासद है, प्रिपरेशन ऑफ पेंशन डॉक्यूमेंट्स, यानी पेंशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वो किस तरह तैयार किए जाते हैं, एंड लास्ट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रूल्स 2004, यानी जितने भी फेडरल इदारे हैं वो किस रूल्स के तहत परचेजिंग करते हैं, यानी परचेजिंग के हवाले से फेडरल इंस्टीट्यूट के या फेडरल जितने भी इदारे हैं वो किन रूल्स से गुजरते हुए ये परचेजिंग करते हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 जो हमारे पास 20 मार्क्स का होता है वो टोटल इंग्लिश की इंग्लिश होती है,
जिसमें मेनली हेड में दिया जाता है कि ग्रामर यूजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, यानी ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल है। इसमें सबसे पहले वेकेबलरी शामिल है, यानी आपको एंटोनिम सिनोनिम की शक्ल में अल्फाज दिए जाते हैं कि इसका मुतरादिफ क्या है, उसका मुतजाद क्या है। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे कि आपको पता है कि सारी इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच से बनी हुई है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच आपके जितने भी प्रोपोजिशन है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, एक्सेट्रा। इसके अलावा नरेशन है, यानी जितने भी नरेशन होते हैं वो भी इसमें शामिल है। वॉइसेस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, यानी आपके पास कौन कौन से सेंटेंस है, उसकी टाइप्स क्या है, यानी कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसके अलावा अदर टाइप्स जो है जिसमें एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस वगैरह शामिल है, इम्पेरेटिव सेंटेंस शामिल है, एक्सेट्रा। उसी के अलावा आपको ऐसे एमसीक्यूज़ भी दिए जाते हैं कि इसी सेंटेंस को फिल करें जिसमें कोई वर्डिंग मिस होती है या कोई प्रीपोजिशन वगैरह होती है। लेकिन ये जो पार्ट 1 होता है 20 नंबरों का, ये सारी की सारी इंग्लिश पे मुश्तमिल होती है। जी दोस्तों, पार्ट 1 की ऑनलाइन सोर्सेज क्या है प्रिपरेशन के, यानी ये जो 20 नंबरों का पोर्शन होता है, आप ऑनलाइन तरीके से कौन कौन से एरिया से एमसीक्यूज़ देख सकते हैं जिसके थ्रू आप यही 20 नंबर हासिल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले ई बुक एमसीक्यूज़ है। ई बुक एमसीक्यूज़ हमारे पास एक ऑनलाइन सोर्स है इंग्लिश के एमसीक्यूज़ का। इसके अलावा इस पे बहुत से अदर जो सब्जेक्ट्स है उसके एमसीक्यूज़ भी पड़े हैं। सीनियर ऑडिटर का पाकिस्तान, सीनियर ऑडिटर का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 2017 में जो टेस्ट हुआ था पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में, उसके 20 के 20 एमसीक्यूज़ ई बुक एमसीक्यूज़ से लिए थे। यानी 2017 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सीनियर ऑडिटर का पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था, उसके लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था, उसके 20 के 20 एमसीक्यूज़ ई बुक एमसीक्यूज़ से लिए गए थे। और वहाँ पर टोटल मेरे ख्याल में 100 एमसीक्यूज़ पड़े हुए हैं या 200 एमसीक्यूज़ है, उससे 20 एमसीक्यूज़ उठा के 2017 के टेस्ट में थे। इसके अलावा पाक एमसीक्यूज़ है। पाक एमसीक्यूज़ में भी आप इंग्लिश के पोर्शन के एमसीक्यूज़ देख सकते हैं, वहाँ पे ग्रामर के हवाले से है, सेंटेंस के हवाले से है। इसी के अलावा एफजी स्टडी एमसीक्यूज़ है। एफजी स्टडी एमसीक्यूज़ में भी आपको इंग्लिश के एमसीक्यूज़ मिलेंगे। इल्म की दुनिया एमसीक्यूज़ में भी आप इंग्लिश की एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एमसीक्यूज़ है, तो वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते। उसके अलावा वहाँ पे ऐसे एमसीक्यूज़ भी शो किए जाते जो टेस्ट कंडक्शन के बगैर हो। अच्छा, ये जो पार्ट 1 है इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से रिकमेंडेड बुक्स है जिससे यही 20 के 20 नंबर इजीली हासिल किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, यानी जो पीएमएस और सीएसएस के लिए जो बुक्स इस्तेमाल होती है, जो बहुत टॉप पे है, इसमें एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश नंबर 1 पे है। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, लेकिन ये शायद सादत अली शाह की होनी चाहिए। इसी के अलावा रेन एंड मार्टन का जो बुक है, रेन एंड मार्टन ने लिखा हुआ भी है, लेकिन ये जो बुक है उसके साथ साथ आपने रेन एंड मार्टन की भी लेनी चाहिए, क्योंकि आप जो टॉपिक वहाँ पे बुक में देखते हैं उसी पर की में एमसीक्यूज़ भी दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपने रेन एंड मार्टन में उसी टॉपिक को रीड करके उस पर की में जो आखिर में एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपने फिलअप करने होते हैं। जब उस एमसीक्यूज़ को फिल किया जाता है आखिर में उसके आंसर भी दिए होंगे, तो फिर उसी आंसर को अपने फिलअप एमसीक्यूज़ के साथ मैच करें और वहाँ पे चेक करें कि हमसे कौन कौन से जगह पे गलती हुई है और कौन कौन से एमसीक्यूज़ हमारे ठीक है। जी, इसके अलावा पार्ट 2 है। पार्ट 2 प्रोफेशनल टेस्ट का है, जिसमें सारे 80 के 80 एमसीक्यूज़ अकाउंट, ऑडिट, कॉमर्स, बिजनेस, इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। बजट के, पेंशन के,
इसी के एमसीक्यूज़ होंगे। तो उसमें सबसे पहले जो ऑनलाइन सोर्स है वो हमारे पास पाक एमसीक्यूज़ है। यानी पाक एमसीक्यूज़ पर आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉमर्स, बिजनेस, I2B, इस तरह स्टैटिस्टिक के एमसीक्यूज़, इकनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ आपको पाक एमसीक्यूज़ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा accountingboard.com है, यानी accountingboard.com पर भी आप अपने फील्ड के यानी प्रोफेशनल एमसीक्यूज़ वहाँ पे देख सकते हैं। उसी के अलावा accountingcoach.com है। इसके अलावा IASplus.com है। उसी के अलावा ELJ4learning.com है। इसी के अलावा जो वहाँ पे पार्ट 1 में था जिसमें ऑनलाइन एमसीक्यूज़ थे इंग्लिश के, तो उसी में ई बुक में आप अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और कॉमर्स के एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं। अब ये जो कॉमर्स के एमसीक्यूज़ है, यानी जो प्रोफेशनल फील्ड के 80 के 80 एमसीक्यूज़ होते हैं, इसके लिए रिकमेंडेड बुक कौन कौन से है? जी दोस्तों, उसके लिए आप सीनियर ऑडिटर का जो वेंस का बुक मिलता है मार्केट में, आप उसी से भी तैयारी कर सकते हैं। सीनियर ऑडिटर का इल्मी का जो बुक है, इल्मी पब्लिकेशन का, आप उसी को भी स्टडी कर सकते हैं। इसी के अलावा सीनियर ऑडिटर का कारवान पब्लिकेशन जो बुक्स मिलता है, आप उसी से भी स्टडी कर सकते हैं। सीनियर ऑडिटर का डोगर पब्लिकेशन का जो बुक है, आप उसी को भी रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो एक्सपीरियंस के बेस्ड पे रिकमेंडेड बुक्स आपको बता दिए कि मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे पहले आपने अपने कोर्स के एरिया को मजबूत करना होगा, जिसमें D.Com या DBA से लेकर M.Com या MBA तक बुक्स शामिल है। इन कोर्सेज के दौरान, इन डिग्री के दौरान आपने जो जो कोर्स पढ़े हैं A to Z तक अब उसको कवर करना है। यहाँ पर मैं MCQs की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर सब्जेक्टिव के हवाले से है कि आपने इसी सब्जेक्ट पे फुल कमांड हासिल करना होगा, स्पेशली अप टू B.Com, यानी बैचलर तक खामखा आपकी कमांड होनी चाहिए। यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक आपकी कमांड होनी चाहिए अपने स्पेशलाइज्ड एरिया पे, चाहे आप इकनॉमिक्स फील्ड के हो या चाहे आप अकाउंटिंग के हो या ऑडिटिंग के हो, लेकिन ये बैचलर तक आपने उस पर फुल कमांड हासिल करनी होगी। प्रिपेयर क्वेश्चन बैंक फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अच्छा, अब जब आपने सब्जेक्टिव के हवाले से कमांड हासिल कर ली तो फिर आपने क्वेश्चन बैंक बनाना होगा। क्वेश्चन बैंक में आपको जहाँ से भी MCQs मिलते हैं उसी को MS वर्ड के किसी फाइल में कॉपी पेस्ट करके उसी से क्वेश्चन बैंक बनाया जाए और फिर उसी MCQs को आपने स्टडी करनी है। इसी के अलावा जो टॉपिक्स आपको उसी बुक्स में आसानी से समझ में ना आ सके तो उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सर्च कर सकते हैं, बिजनेस एंड अकाउंटिंग ट्यूटोरियल के नाम से है। जी दोस्तों, अगर आपको अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। जी दोस्तों, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ इस एरिया में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो प्लीज़ आप ज़रूर हम अपना फीडबैक हमें कमेंट की शक्ल में दे दीजिए। जी, थैंक्स फॉर वाचिंग बिजनेस एंड अकाउंटिंग ट्यूटोरियल। वस्सलाम।